तो दोस्तों आज हम अपना समझेंगे सुडोकू सॉल्यूशन। ठीक है। तो दोस्तों हम आज क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एक सुडोकू को हम इनपुट लेंगे। ये हमारा इजी सुडोकू सॉल्यूशन है, तो इसमें आपका मीडियम या हार्ड लेवल नहीं चलेगा, सिर्फ इजी चलेगा। इसमें हम एक सुडोकू लेंगे और उसका सॉल्यूशन प्रिंट करेंगे। उसको करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, टेक अ सुडोकू ग्रिड एज ए इनपुट। उसके बाद सुडोकू को प्रिंट करेंगे कंसोल पर, जो हमारा एम्प्टी सुडोकू होगा। उसके बाद हम प्लेसेस फाइंड करेंगे जहाँ पर हमें सॉल्यूशन प्रिंट करना है, उन पोजीशन पे फिर क्या वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है। आगे हम पूरा एक एक सेक्शन समझेंगे। फिर हम चेक करेंगे, चेक पॉसिबल वैल्यू इन रो कॉलम एंड क्यूब। जो भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो एक रो में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, कॉलम में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, क्यूब में क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। फिर उस पॉसिबल वैल्यू को हम प्लेस द सॉल्यूशन एंड कंप्लीट सुडोकू, सॉल्यूशन को डालते चले जाएंगे और सुडोकू को कंप्लीट करते चले जाएंगे। चेक द फाइनल सॉल्यूशन इफ इट इज़ करेक्ट। तो हमारा एक कंप्लीट सुडोकू हो जाएगा जिसमें सारी वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी। फिर उसको हम एक फंक्शन में पास करेंगे टू चेक कि हमारा जो सुडोकू है वो कंप्लीट है, इसमें कोई एरर नहीं है, एंड देन विल प्रिंट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आइए चलते देखते हैं। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द रो कॉलम एंड क्यूब। तो दोस्तों ये एक इजी सुडोकू का एग्जाम्पल है। इसमें ये जो हैं आपकी, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं दीज आर द रोज, ओके, और जो आपका वर्टिकल लाइंस हैं दीज आर द कॉलम। ठीक है। और दोस्तों जो हमारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, इसको हम बोलते हैं क्यूब। तो हमारे एक सुडोकू में 9 रोज रहेंगी, 9 कॉलम रहेंगे और 9 ही क्यूब रहेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलर वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही हमारे जो क्यूब्स हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट सुडोकू होता है। सुडोकू में फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज आवर प्रोग्राम और हम सबसे पहले देखते हैं रन करके ये कैसा दिखेगा। देखिए हमारा सुडोकू प्रिंट हो रहा है, एक एक सॉल्यूशन ट्राई कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ दिस एग्जीक्यूशन हमारा जो कंप्लीट सुडोकू है वो प्रिंट होगा, टोटल उसमें कितना टाइम लगा। और ये देखिए हमारा फाइनली सक्सेसफुली सोल्ड हो गया है और टोटल टाइम टेकन 28 सेकंड्स लगा है। तो दोस्तों टाइम टेकन जो है ये 28 सेकंड इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसमें डिले डाल रहे हैं। जब मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा उसमें आप समझेंगे, तो मैं 0.5 सेकंड्स का डिले डाल रहा हूँ और हर स्टेप्स को प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रिंट नहीं करूंगा ना हर स्टेप्स और डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रिंट करूंगा तो ये सिर्फ 2 सेकंड्स लेगा। ओके, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में सीखेंगे प्रिंट कैसे करते हैं सुडोकू को। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रिड लेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ग्रिड कैसे लेंगे, हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं। ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये एक रो है। ठीक है, इस तरीके से हम जहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं है वहाँ पर हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, दिस वे हम ज़ीरो लेते चले जाएंगे। हमारी फर्स्ट रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 2 6 0 7 0 1। ये एक रो की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम हर रो की वैल्यू प्रोग्रामेटिकली अपने प्रोग्राम में लेंगे। तो ऐसे 9 रोज़ रहेंगी, तो ऐसे हर रो के लिए एक लिस्ट रहेगी, तो टोटल 9 लिस्ट रहेगी और उसको एक पूरा लिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो ये सब लिस्ट हो गया। तो ये तो प्रोग्रामेटिकली है, लेकिन जब हम कंसोल पर प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस सिंबल लेंगे, 1 2 3 प्लस, ये एक डिजिट को कवर करेगा, 1 2 3 प्लस 1 2 3 प्लस, इस तरीके से 9 तक रहेगा। ठीक है, फिर हम डिजिट्स प्रिंट करेंगे 0 0 0 2। ठीक है, फिर जब हमारी फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी फिर सेकंड रो को उससे सेग्रीगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 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 प्लस। ठीक है, फिर हम प्रिंट करेंगे वैल्यू 1 1 1 2 3 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हमारा एक क्यूब और यहाँ पर फिर से एक्चुअली एक और रो आएगी और फिर हमारा एक क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। क्यूब कंप्लीट हो जाएगा तो सिमिलर वे फिर से यहाँ पर ये वाला बॉर्डर प्रिंट करेंगे। तो एक बार आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ।
इस तरीके से हमारा कंसोल पर प्रिंट होगा। तो जब भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी जस्ट इमीडिएट आफ्टर दिस, तो हम समझ जाएंगे। तो दिस वे वी विल बी प्रिंटिंग द सुडोकू। उसको प्रिंट करने के लिए क्या क्या हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। दोस्तों अब हम पहले देखते हैं कि हम प्रोग्रामेटिकली अपना सुडोकू को कैसे इनपुट लिया है और उसको हम कैसे प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्रिड है दोस्तों। तो ग्रिड कुछ नहीं है, बेसिकली आपका सुडोकू है। तो सुडोकू में आपका क्या होता है, 9 रोज होती है, 9 कॉलम्स होते हैं। तो हमने उसी को सिंपली यहाँ पर टाइप कर लिया है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो इसके लिए इसलिए इसे हम ग्रिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 इस तरीके से है। और जो जो वैल्यूज हमें नहीं पता है, जो हमें सोल्व करनी है, उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट वैल्यूज हो गई 5 4 0 0 6 0 0 7 8। इस तरीके से हमने पूरा सुडोकू यहाँ पर एज ए इनपुट ले लिया है और इसको हम प्रोग्राम में इनपुट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। अब हम आगे क्या देखेंगे, ये हमारा सुडोकू प्रिंट का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हम लोगों को पहले ही पता है, मैंने सिखाया है अपनी वीडियोस में कि डेफ यूज करके फंक्शंस डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रिंट सुडोकू ग्रिड फंक्शन यूज किया है। इसमें हम बोर्ड पास कर रहे हैं, ये एक वेरिएबल है। बेसिकली हम इसमें क्या पास करेंगे, ये ग्रिड पास करेंगे। ठीक है, जब हम इसको इसमें इस फंक्शन में पास करेंगे तो उसको फिर हम कैसे प्रिंट करना है, ये जो हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है, ये कंसोल में ये जो आपको ब्यूटीफुली शो कर रहा है, वो कैसे प्रिंट करना है इस फंक्शन के थ्रू होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जो फर्स्ट लाइन है वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, प्लस ये स्टार्टिंग है, इसके बाद 3 आपके हाइफन्स हैं और फिर प्लस। ठीक है, तो ये जो एक कंप्लीट है, ये कंप्लीट एक डिजिट के लिए है। ओके, और ऐसी हमें कितनी डिजिट्स करनी है, टोटल 9 डिजिट्स करनी है। तो क्योंकि हमारी एक रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो एक डिजिट को आपके 3 हाइफन्स कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना 9 डिजिट्स को कवर करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो ये प्लस और 3 हाइफन और प्लस, ये आपके एक डिजिट को कवर करते हैं। तो ऐसे ही हम जब इसको 9 टाइम प्रिंट कर देंगे तो ये पूरा 9 टाइम्स कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्लस प्लस 3 हाइफन एंड प्लस, ये एक डिजिट को कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जब तक ये 9 तक प्रिंट करेंगे तो ये फर्स्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा कवर। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई रो इन इन्यूमरेट बोर्ड। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इन्यूमरेट क्यों यूज किया है, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जो आप इसमें पास करते हैं वैल्यूज, उसके अगेंस्ट एक रेफरेंस आपको देता चलता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर ग्रिड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रिड में क्या हमारी कितनी वैल्यूज हैं टोटल, अगर हम देखें, क्योंकि ये नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो एक्चुअली हम देखें तो 9 है। एक लिस्ट ये है, एक ये है, एक ये है, इसी तरीके से टोटल 9 रोज के लिए 9 लिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हर आइटम के लिए इटरेट करता हुआ चलेगा। तो जब इसको इटरेट करेगा तो इसको फर्स्ट रेफरेंस दे देगा और उसके अंदर जो फिर आइटम है 5 4 0 0 6 0 0 7 8, ठीक है, इसको इन्यूमरेट करता हुआ चलता है ये। तो हमने एक ही स्टेटमेंट में हमने पूरे ग्रिड को इटरेट कर लिया है या ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमको फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ग्रिड है जो हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कैसे रो करेंगे प्रिंट, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद अब हमें डिजिट्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो जहां पे हमें डिजिट्स प्रिंट करने हैं वहां पर आपका पाइप सिंबल आएगा, डिजिट्स आएंगी 3, फिर पाइप सिंबल, फिर 3 डिजिट्स, फिर पाइप सिंबल, करेक्ट। और जहां पर आपका डिजिट के बाद फिर एक प्लस वाली लाइन चलेगी, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए हम इसमें सबसे पहले वाला देखते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहला ग्रिड है विदाउट एनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर 5 के 4 और यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि हमें प्रिंट, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 0 है, यहाँ पे 0 है, वहां पे हम एम्प्टी प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच आइटम, ठीक है, आई एंड इन रो, हर रो के अंदर जो आइटम है, ठीक है, उसको इन्यूमरेट करता चलेगा इस पूरे ग्रिड के अंदर, इसलिए हमने इन्यूमरेट वर्ड यूज किया, अदरवाइज आपको 2 फॉर लूप यूज करने पड़ते, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। ठीक है, तो हम सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर यही है, अगर आपको इस तरह की नेस्टेडली या ग्रिड को आपको प्रोसेस करना है तो आप इन्यूमरेट को यूज कीजिए। तो ये हर रो के अंदर जो आइटम्स है उसको असाइन करता हुआ चलेगा आई में।
ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा पाइप सिंबल प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फिर पाइप सिंबल, ठीक है। ऐसे ही हमें प्रिंट करना है, करेक्ट। अब ये जो है पूरा, ये आपका पाइथनिक कोड है एक्चुअली, ये पाइथनिक सिंटैक्स है। पाइथनिक सिंटैक्स क्या होता है, मैंने अपने पुरानी वीडियोस में आपको बताया है पाइथन कोड कैसे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो आप मेरी पूरी जो पुरानी वीडियोस हैं, आपके पुरानी लेक्चर्स हैं, इस जो हमारी पाइथन सीरीज है उसको आप रेफर कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा आप कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करेंगे, पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, पाइप सिंबल लिया है, 3 डिजिट्स को हम प्रिंट करेंगे और फिर पाइप सिंबल, और इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई 9 किया था। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका एक रो में ऐसे 3 बार डिजिट्स आएंगे, राइट। 3 डिजिट्स, देन 3 डिजिट्स एंड देन 3 डिजिट हो जाएगी। तो हम अब डॉट फॉर्मेट क्या है दोस्तों, तो डॉट फॉर्मेट भी आपका एक फंक्शन है जो आपको पोजिशनल फॉर्मेटिंग विद इन अ स्ट्रिंग ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। मतलब हम, ये एक पूरी स्ट्रिंग है दोस्तों, राइट। इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और हम किस पोजीशन पे हमें क्या प्रिंट करना है, ठीक है, उसके लिए हम ये फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हैं। बेसिकली हमें क्या ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है, एक स्ट्रिंग के अंदर हम ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्चुअल क्या चाहिए, डिजिट चाहिए, तो ये हमें एक तो फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करा रहा है और एक सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये स्ट्रिंग हुआ, डॉट फॉर्मेट फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो यहाँ पर रिप्लेस होती चली जाएगी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम दोस्तों, ये सिंपल विद इन में अगर आपको फॉर लूप चलाना है तो वो ये उसका एग्जाम्पल है, ये भी मैंने अपने पाइथन सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं। फॉर एक्स इन रो, ठीक है, फॉर एक्स इन रो, तो प्रिंट कीजिए x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 अदरवाइज एम्प्टी। तो अब क्या करेगा ये इस पूरी रो के अंदर, ठीक है, ये पूरी रो में ट्रेवर्स करेगा और जो भी x की वैल्यू है 5 4, ठीक है, क्योंकि हम इस रो के अंदर ट्रेवर्स कर रहे हैं। अगर x है, डिजिट है, ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो आप सिंपल डिजिट प्रिंट कर दीजिए, और 0 है तो एम्प्टी प्रिंट कर दीजिए। और यही यहाँ पे हो रहा है, 5 हुआ है, 4 हुआ है, यहाँ पे 0 था तो एम्प्टी, ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी, तो 0 था तो एम्प्टी, 6, इस तरीके से हम ये पूरा रो प्रिंट कर देंगे। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर आप पॉज करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये पहली लाइन है सिंपल बॉर्डर प्रिंट करने के लिए, इसके बाद हमने इस ग्रिड को ट्रैवर्स करना शुरू किया और प्रिंट करना शुरू किया, तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, पाइप सिंबल, 3 डिजिट्स एंड पाइप सिंबल, क्योंकि ये 3 बार आएंगे, एक रो में 9 एलिमेंट्स होते हैं, 3 9, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन हमें प्रोवाइड कराता है फॉर्मेटिंग विद इन अ स्ट्रिंग और सब्स्टिट्यूशन। तो हम ये जो डिजिट्स हैं इनको x से रिप्लेस करते चले जाएंगे, ठीक है, जो भी x की वैल्यू आएगी, और ये हमारा यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, एक रो हमारी प्रिंट हो जाएगी। जैसे एक रो प्रिंट होगी, फिर हम लोगों को क्या करना है, हमें सेग्रीगेशन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू 0 थी क्योंकि ये फर्स्ट रो थी, ठीक है। अब i की वैल्यू अगर 0 मॉड्यूल 3, तो क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये कब आएगा, जब आपका सेकंड रो आएगी, ठीक है, तो क्योंकि 2 मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 होता है। तो 0 1 2, जब ये 3 रो प्रिंट हो जाएंगी तो अब हम इसको सेग्रीगेट करेंगे ना। आपका सुडोकू ऐसा ही दिखता है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसके बाद ये सेपरेट होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर सेपरेट होता है, राइट। इस तरीके से क्यूबिकल्स बनते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। ये जो है क्यूब हमारा कॉलम है और ये हमारी एक क्यूब है। इस तरीके से 9 क्यूब होती हैं, 9 रोज होती हैं, 9 कॉलम होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब होती हैं। हर रो, कॉलम या क्यूब के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। क्या प्रिंट किया, कवर प्रिंट किया, रोज प्रिंट करते चले गए, और जब हमारी 3 रोज हो जाएंगी उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे अगेन, जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया था ना फर्स्ट बॉर्डर, उसी तरीके से यहाँ पर बॉर्डर प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे ही, फिर यहाँ पर ऐसे ही, और अगर ये नहीं है तो इनके बीच का सिंपल हम कैसे प्लस सिंबल से सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर स्पेस दिया हमने और 9 से प्रिंट कर लिया, 9 टाइम्स प्रिंट कर लिया,
ठीक है, ताकि हमारे 9 एलिमेंट्स कवर हो जाएं। तो अभी यहाँ पर हम 0 रो के लिए सबसे पहले हमने कवर प्रिंट किया, फिर 0 रो के लिए ये कंप्लीट रो प्रिंट हुई। ठीक है, अब 0 है तो 0 मॉड्यूलो 3 2 नहीं होता है, तो ये वाला प्रिंट होगा। तो हमारी ये रो ये प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारा फिर 1 के लिए होगा, 1 मॉड्यूल 3 भी 2 नहीं होता है, तो फिर हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 मॉड्यूल 3 यहाँ पे 2 होगा, तो हमारा ये कवर प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये चेक लगा हुआ है और पूरा ग्रिड आपका प्रिंट हो जाएगा। जहाँ पर 0 है, जहाँ पर 0 नहीं है वहां पर वैल्यू प्रिंट होगी, जहाँ पर 0 है वहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। इस तरीके से आपका पूरा ग्रिड प्रिंट होता चला जाएगा। अबे दोस्तों, इंडेक्सेस एंड पॉसिबल वैल्यूज़, तो हम लोग कैसे फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम टेक्निक्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं एक सूडो को सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता है रो में वैल्यूज़ 1 to 9 आती हैं, किसी भी कॉलम में वैल्यूज़ 1 to 9 आती हैं, एंड किसी भी क्यूब में वैल्यूज़ 1 to 9 आती हैं। ठीक है, और ये चाहे रो हो या कॉलम हो, एक वैल्यू एक ही बार आएगी। तो अगर 1 यहाँ पर आ गया, ना तो ये इस रो में आएगा और ना इस कॉलम में दोबारा आएगा, राइट। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा सबसे पहले, अब हमारा, और ये इस क्यूब में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हर रो में सबसे पहले देखना पड़ेगा किस किस पोजीशन पे जगह खाली है, फिर उस पर क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली अगर वैसे देखें तो 1 to 9 है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली देखें तो इसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा। ठीक है, सेम वे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा। ओके, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आनी है, मतलब ये हमको फिल करना है। तो एक इंडेक्स ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अगर हम इस रो की बात करें, इस कॉलम की बात करें अगर हम, तो ये हो गई। ठीक है, इंडेक्स क्या हो गई 0 1 2। तो अगर हम इस रो को अपने फंक्शन में पास करेंगे तो इंडेक्सेस जहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 0 1 2 5 एंड 7 रहेगा, करेक्ट। अगर हम इसकी बात करें, कॉलम की बात करें, तो 0 4 5 6 7 8, ये और ये, तो ये एक लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द इंडेक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम, ये तो हमको इंडेक्सेस पता चल गए कि इस इंडेक्स पे वैल्यूज़ आनी है। अब हमको चेक करना है कि क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इसमें अगर हम देखें रो में 1 to 9 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो हम चेक करेंगे, इस रो के सारे एलिमेंट्स को पास करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि 1 to 9 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे 1 इसमें है क्या, नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। 2 है क्या, है, नहीं लेंगे। 3 है क्या, नहीं है, लेंगे। 4 नहीं है, 5 नहीं है, एंड 9 नहीं है, 8 नहीं है, ये वैल्यूज़ नहीं है। तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई इस रो के लिए। ठीक है, सेम वे हम कॉलम के लिए भी चेक करेंगे। तो हमने फंक्शंस लिखे हैं, जब मैं आपको इसके तुरंत बाद दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो दिस इज़ द इंडेक्स एंड दीज आर द वैल्यूज़। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर रो में और इंडेक्स कॉलम में इट को स्कैन करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि जहाँ पर भी पॉसिबल वैल्यूज़ आनी है, तो एक जगह यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक जगह में ऐसी मिलेगी जहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। अभी तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 5 पॉसिबल वैल्यूज़ मिली हैं, लेकिन हम पूरा स्कैन करेंगे तो 1 वैल्यू मिलेगी। जैसे ही हमें 1 वैल्यू मिलेगी हम उसको फिल कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ तो हमें नहीं पता यहाँ पर। अगर हमें 3 4 5 8 और 9 आना है तो हमें ये नहीं पता ना 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये कहाँ पर आएगा, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ही स्कैन करते हुए चलेंगे रो को, कॉलम को और क्यूब को। तो एक जगह में ऐसी मिलेगी जहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो वैल्यूज़ कैसे रहेंगी। ठीक है, एक एग्जांपल में जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इस वाले क्यूब में स्कैन करने आएंगे ना, रो को स्कैन करेंगे, कॉलम को स्कैन करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 9 नहीं आ सकता है और यहाँ पर भी 9 नहीं आ सकता है, क्योंकि 9 इस कॉलम में आया है तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, और यहाँ इस रो में आया है तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हम चेक करते हुए चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस क्यूब में सिर्फ
वन एक ऐसी है जो सिंगल वैल्यू है, ठीक है। जब प्रोग्रामेटिकली करेंगे तो हम समझेंगे। तो जब हमको मिल जाएगा ओके देयर इज़ ओनली वन वैल्यू, तो फिर उसको हम प्लेस कर देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हमारा अपग्रेडेड क्रीड हो जाएगा ये विथ वन वैल्यू। हमारी एक वैल्यू बढ़ गई, राइट। अब हमारा फिर नेक्स्ट टाइम सेम वे हम इटरेशन करेंगे। इस तरह से हम मल्टीपल इटरेशन करेंगे जब तक हमारा पूरा सुडोकू फिल नहीं हो जाता। और जब एक बार पूरा सुडोकू फिल हो जाएगा फिर लास्ट में हम चेक करेंगे कि उसमें क्या वैल्यूज़, कि वो वैल्यूज़ करेक्ट समझते हैं दोस्तों, एक ग्रिड के अंदर हमें पॉसिबल इंडेक्स कैसे फाइंड करनी है, पॉसिबल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। थ्योरेटिकल सेक्शन में आपको मैं क्लियरली समझा चुका हूँ, इंडेक्स किसको बोलते हैं, पॉसिबल वैल्यू किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज आपका 1 to 9 होता है इस ग्रिड के अंदर। अगर हम फर्स्ट रो में देखेंगे तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 एंड 9, 1 2 3 एंड 9। यहाँ पे 4 स्पेसिस हैं तो 4 वैल्यूज हमें होंगी 1 to 9 के बीच में फाइंड करना है। तो 4 5 6 7 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 2 3 5 1 2 3 9 ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई। इंडेक्स क्या होगा, हमको पता है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है किसी भी फंक्शन में, जीरो से होती है। तो ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कौन कौन सी इंडेक्सेस पे होगा, 0 1 2 इंडेक्स पे, 3 पर, 6 पर एंड, तो यहाँ पर कौन कौन सी इंडेक्स पे होगा, 2 पर, 3 पर, 5 पर, राइट, एंड 6 पर। 0 1 2 3 5 एंड 6, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती है, तो यहाँ पर 6 आएगा। तो इस तरीके से हमको प्रोग्रामेटिकली कैसे फाइंड करना है, तो पॉसिबल इंडेक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम रो पास करते हैं। तो जब हम ये रो पास करेंगे इसमें, ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा ग्रिड है, ये जो ग्रिड है हमारा, ठीक है, ये रो है, तो हमने ये रो पास की है, तो इसमें कुछ जहाँ पर वैल्यूज 0 है वो एम्प्टी प्लेसेस हैं, ये हमारा प्रोग्राम जानता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने के लिए एंड पॉसिबल इंडेक्स फाइंड करने के लिए पहले पॉसिबल इंडेक्स देखते हैं, रो पास किया, ठीक है, इंडेक्स एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया। अब हम क्या ट्रैवर्स करेंगे, फॉर नम इन रेंज ऑफ 9, क्योंकि हमको पता है इंडेक्सेस 0 to 8 है, और जब हम रेंज देते हैं तो हम ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 to 8 चलेगा, ठीक है। ये टोटल आइटम्स 9 है, तो फॉर नम इन रेंज 9, तो 0 to 8 चलेगा। तो अब क्या होगा, हम ग्रिड का जो ग्रिड हमने हमारे पास ऑलरेडी है, जो ग्लोबली डिफाइंड है, उसका रो और नम अगर 0 है तो मतलब हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड का अभी यहाँ पर हमने रो पास करी है, करेक्ट। तो हमने कौन सी रो पास करी है, 1 रो पास करी, ठीक है, या 2 रो पास करी है, 0 रो पास करी है, जो भी पास करी है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 0, ठीक है। तो हमने 0 मतलब जो फर्स्ट वाली रो है वो पास करी है, तो ग्रिड का 0 पे और नम भी 0 to 9 चलेगा, तो 0 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो 0 0 अगर वैल्यू 0 है तो वो इंडेक्स डॉट अपेंड कर देगा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं जिस भी इंडेक्स पे, जिस भी प्लेस पे वैल्यू 0 है, उस इंडेक्स को हम स्टोर कर लेंगे इंडेक्स डॉट अपेंड फंक्शन से इंडेक्स लिस्ट के अंदर, और बाद में वो लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम 0 रो पास करते हैं तो ये 0 to 8 चलेगा यहाँ तक, तो 0 0 इज दिस, 0 1 इज दिस, ठीक है, रो 0 कॉलम 2, 0 1 2, रो 0 कॉलम 3, करेक्ट, 0 1 2 3, तो 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे नहीं है, 5 पे है और 6 पे है, ठीक है। तो हमारे इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 2 3 6 एंड 5 एंड 6, ठीक है। इस तरीके से हम जो भी उसमें पास करेंगे उसके लिए उस रो में जो जो इंडेक्सेस हैं जहाँ पर वैल्यूज नहीं है वो उसको रिटर्न कर देगा। अब हमने पास करना है कि उस रो में पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या अगर हम यहाँ रो की जगह कॉलम भी पास करेंगे तो भी उसमें बता देगा वो, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे रो पास कर दीजिए, कॉलम पास कर दीजिए। तो हमने मान लीजिए फर्स्ट रो पास किया, 0 रो पास किया, ठीक है, और ये ग्रिड पास किया। तो अब ये क्या करेगा, वैल्यूज हम क्या कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो भी हो सकती हैं हम वो यहाँ पे ले लेंगे, करेक्ट, वैल्यू। अब हम वही अपना फंक्शन चलाएंगे, लेकिन हमें पता है वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं। हम यहाँ 0 to 10 नहीं देंगे, क्योंकि फिर उसमें 0 to 9 चलेगा। हमें पता है वैल्यूज न्यूमेरिक हैं, 1 to 9 होती हैं, इसीलिए हम रेंज को 1 से स्टार्ट करेंगे और जो हम एंड देते हैं उससे एक कम रहता है, यानी कि 9 तक चलेगा, 1 to 9।
तो पॉसिबल वैल्यूज 1 to 9 ही होती हैं। तो फॉर नम इन रेंज ऑफ 1 to 9, नाउ हम चेक करेंगे इसमें से इस रो में जो हमने रो या कॉलम जो भी पास किया उसके अंदर 1 to 9 जो अगर कहीं पे नहीं है, जो भी डिजिट नहीं है, वो हमारी पॉसिबल वैल्यूज है। तो इफ नम नॉट इन ग्रिड ऑफ रो, ठीक है, हमने फर्स्ट रो दिया या जीरो रो दिया है, तो पूरे जो भी उस फर्स्ट के या जीरो रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब रोज में चेक करेगा। पहले फर्स्ट को चेक करेगा, फर्स्ट इज इन दिस एलिमेंट, अगर नहीं है तो अपेंड कर देगा, है तो अपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसी को फिर से देखें तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो नम 1 to 9 चलेगा। तो 1 इसमें नहीं है कहीं पे भी, तो 1 अपेंड कर देगा, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है तो नहीं करेगा, 5 है तो नहीं करेगा, 6 है नहीं करेगा, 7 है नहीं करेगा, 8 है नहीं करेगा, 9 नहीं है तो उसको अपेंड कर देगा। तो पॉसिबल वैल्यूज की लिस्ट क्या आ जाएगी, 1 2 3 9। ये जीरो रो के लिए। इसी तरह से हम जो भी, या अगर हम कोई कॉलम पास करते हैं, ठीक है, कॉलम पास करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आएंगी 5 3 0 6 7 4 0 9 1 9। अगर हम जीरो कॉलम पास करते हैं तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 है, 2 नहीं, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 और 8 नहीं है, देखिए दो ही जीरो हैं, तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी इसमें, 1 एंड 8। तो इस तरीके से ये इधर भी चेक करेगा, इधर भी चेक करेगा, जो भी आप इसमें पास करेंगे। इवन आप अगर क्यूब पास करते हैं, दिस इज क्यूब, फर्स्ट रो के फर्स्ट 3, सेकंड रो के फर्स्ट 3 एंड थर्ड रो के फर्स्ट 3। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज योर क्यूब। तो इसके एलिमेंट्स भी पास करेंगे तो इस क्यूब में भी क्या क्या नहीं है वो भी इसमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम करते हैं। ठीक है, और ये फंक्शंस आपका पॉसिबल इंडेक्स या पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं। पॉसिबल वैल्यू चेक करने का वही तरीका है, सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जैसे था कि 3 4 5 8 9, ऐसे ही यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 5, सेम वे यहाँ पर रहेगा 2 3 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से हर रो को और कॉलम को स्कैन करते हुए जब हम जाएंगे तो हमें, और क्यूब को स्कैन करते हुए जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं पर एक ऐसा वैल्यूज़ मिलता रहेगा जहाँ पर सिर्फ वो एक डिजिट ही आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता है। इस तरीके से पूरा सुडोकू हम सोल्व करते रहेंगे। हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये मतलब देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। आप सुडोकू को सोल्व करने के लिए जो प्रोग्रामेटिकली आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है, मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल सिंटैक्सेस हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं किया है, सिंपल जो हमको रूल्स पता हैं उसको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट किया है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसीलिए ये सिंपल इजी लेवल वाला सुडोकू सोल्व करता है। वी आर वर्किंग ऑन अ मीडियम लेवल ऑल्सो, हम उसको भी करेंगे। आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आता तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट, और आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आया कि हम सुडोकू कंप्लीट करते जाएंगे तो वैल्यूज़ फिल होती चली जाएंगी। ठीक है, मैं जस्ट रैंडमली फिल कर रहा हूँ, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो जैसे हम ऐसे फिल करते चले जाएंगे तो ये पूरा वैल्यूज़ फिल हो जाएगा। तो जब हमारा पूरा वैल्यू फिल हो जाएगा, कहेंगे कि हमारा सुडोकू कंप्लीट हो गया, लेकिन करेक्ट है कि नहीं ये नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे इटरेशंस ऐसे चलते रहेंगे, सारी वैल्यूज़ फिल होती रहेंगी। मैंने आपको शुरू में भी दिखाया है वीडियो में कि कैसे वो पूरा इटरेशंस आपको प्रिंट करते दिखाता है, लास्ट में दिखाता है कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो दोस्तों वेरीफाई करने का वेरी सिंपल तरीका है। जब हमारा पूरा सुडोकू फिल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू उसमें नहीं बचेगी, तो हमको सिंपल चेक करना है। हम इस पूरे ग्रिड को पास करेंगे और हर रो का सम 45 आना चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे हॉरिजेंटली। ठीक है, तो हर रो का 45 आना चाहिए, तो हमें टोटल 9 टाइम्स 45 सम मिलना चाहिए। ठीक है, सेम वे जब हम कॉलम को करेंगे तो कॉलम में भी जब आप 1 + 2 + 3 करेंगे ना, 1 to 9 करेंगे तो 45 सम आता है। अगर आपकी कोई भी डिजिट चेंज हो जाएगी तो 45 सम नहीं आएगा, कोई डुप्लीकेट हो जाएगा तो 45 सम नहीं आएगा। तो वेरीफाई करने का सिंपल तरीका है, पूरी रो का सम 45 होना चाहिए, पूरी कॉलम का सम 45 होना चाहिए। तो आपको जब आप रो स्कैन कर रहे हैं तो 9 टाइम्स आपको 45 मिलना चाहिए, 9 टाइम्स आपको वर्टिकल कॉलम्स के लिए 45 मिलना चाहिए। तो 2 वेज तो ये हो गया दोस्तों हमारा। और तीसरा है ये आपका 9 टाइम्स क्यूब्स जो है, क्योंकि हम क्यूब्स को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो क्यूब्स का सम भी हमें 9 टाइम्स 45 मिलना चाहिए।
तो हमने जब हमारा वेरीफाई सुडोकू एक फंक्शन हमने बनाया है, उसमें जब हम चेक करेंगे तो हम ये वैल्यूज़ रो की पास करेंगे, कॉलम की पास करेंगे, जो हमारे पास फाइनल सुडोकू आएगा, उसकी वैल्यूज़ अगर सबकी 45 आ रही है तो हमारा सुडोकू इज़ कंप्लीट, सॉल्यूशन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम समझेंगे वेरीफाई सुडोकू। तो हमारा जो सुडोकू ग्रिड पूरा कंप्लीट हो गया आफ्टर फिलिंग ईच एंड एवरी ब्लैंक फील्ड्स, और जो कि हम बोल सकते हैं कि जीरो वाला फील्ड्स, ठीक है। तो उसको फिर पूरे ग्रिड को हम अपने फंक्शंस में पास करेंगे टू वेरीफाई कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे चेक करेंगे कि ईच रो, ईच कॉलम और ईच क्यूब में एक डिजिट एक ही बार आएगी 1 to 9 के बीच में, और उनका सम 45 होना चाहिए। ओके, तो हमारे यहाँ पर दो फंक्शन है, वन इज सुडोकू वैल्यू चेक एंड मेन फंक्शन इज सुडोकू चेक, वेयर हम अपना ग्रिड, जो फाइनल ग्रिड आपका कंप्लीट होके आएगा, वो पास करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ये वाला अपना सुडोकू वैल्यू चेक कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले हमारा फंक्शन है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है सुडोकू वैल्यू चेक, उसके अंदर हम क्या करते हैं, रो कॉल। तो बेसिकली हम कुछ नहीं है, हम एक पूरा लिस्ट इसमें पास कर रहे हैं। लिस्ट क्या पास कर रहे हैं, पूरा एक रो की वैल्यू या एक कॉलम की वैल्यू। ओके, अभी हमारा जैसे एक ग्रिड है, राइट, तो इसमें फर्स्ट टू 9 तक की रोज है, राइट, दीज आर द रोज, और ये जो है ये फर्स्ट कॉलम वैल्यूज है, करेक्ट। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम वैल्यूज को भी हॉरिजेंटली लें, अगर इन वैल्यूज को भी हम हॉरिजेंटली लें, तो ये भी एक तरह से रो ही हुई ना, ठीक है। देखिए वर्टिकल रो हो गई, एक हॉरिजेंटल रो हो गई। तो हम जब इसमें पास करेंगे, हम चेक करें, हम इसमें अपनी रोज पास करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो है इनमें 1 to 9 के बीच में जो वैल्यूज हो, सिर्फ एक बार आई हो, एक वैल्यू एक बार ही हो, मतलब 1 हो तो एक ही टाइम हो, 8 हो तो एक ही टाइम हो, 9 हो तो एक ही टाइम हो, और इन सबका जो सम हो वो 45 हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डिजिट दो बार आएगी तो वहां पे फेल हो जाएगा। ओके, और टोटल सम इसका 45 होना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब 1 to 9 डिजिट्स हो और हर डिजिट एक बार आई हो। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, चेकिंग इफ रो और कॉलम डिजिट्स आर यूनिक एंड सम इज 45। तो हम दो वेरिएबल लिए हैं, p इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली d हमने यूज किया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर i इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ रो कॉल। तो हमने जो यहाँ पर पास किया है, ठीक है, जो हमने रो पास की है उसकी लेंथ जो होगी उस रेंज में हम एक लूप चलाएंगे। तो इसमें टोटल वैल्यूज है 9, ठीक है, तो लेंथ 9 हो गई। तो कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 8 तक चलेगा। ठीक है, नाउ एक वेरिएबल हमने लिया है अकर, तो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या अकरेंस है। तो क्या होगा, ये जो हमने रो पास की है, रो कॉल, इसमें डॉट काउंट फंक्शन है। अब हमें क्या काउंट करना है, जो हमारा, हाँ, क्योंकि ये आपका फॉर लूप है तो ईच आइटम के लिए इटरेट होगा, ठीक है, इटरेबल है। तो उसमें क्या करेंगे, जो भी हमने पास किया है उसकी एक एक वैल्यू को पास करते चले जाएंगे, उसका पूरे रो में काउंट देखेंगे। ओके, तो अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पास किया है, तो आपका जो फर्स्ट आइटम है 0 से स्टार्ट होता है, हमें पता है फॉर लूप कैसे काम करता है, 0 to 8 काम करेगा। तो फर्स्ट 0 होगा, तो रो कॉल इसका 0 इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट आइटम 1, राइट। तो ये क्या करेगा, इस पूरे वैल्यू जो हमने रो पास करी है उसके अंदर उसका जो काउंट है 1 का, वो कितना है, ठीक है, वो जो काउंट है उसमें पास हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर किसी भी इंडेक्स पे कोई भी एक आइटम है, मान लीजिए इंडेक्स 3 पे कोई आइटम है, 4 है इंडेक्स 3 पे आइटम, ठीक है, तो उस अगर वो कहीं पूरी रोज में अगर 8 इंडेक्स पे भी 4 है तो उसका अकरेंस 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल काउंट 2 आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर अकरेंस 1 है, ठीक है, जो हमने पास किया उसका अकरेंस पूरे उसमें 1 है, तो हमने अकर इक्वल्स टू 1 कर दिया है, और p इक्वल्स टू क्या किया है, 0 प्लस वो वैल्यू, ठीक है। और अगर अकरेंस 1 से ज्यादा है तो हमने अकरेंस को 0 कर दिया है। तो इस तरह से क्या करेंगे, पूरी रो को इटरेट करता चला जाएगा और हर आइटम को ऐड करता हुआ चला जाएगा यहाँ पे, अगर वो एक ही बार आया है तो। इसके बाद फिर हम सिंपल चेक कर लेंगे इस रो में, अगर इफ p इक्वल्स टू 45 और अकरेंस इक्वल्स टू 1 है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से कॉलम भी है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कॉलम भी वर्टिकल रो ही है, तो वो भी सिंपल ऐसे पास होके उसका पूरा कॉलम का भी वैल्यू वो हमको वापस दे देगा। तो अब हम देखते हैं अपना मेन फंक्शन, दैट इज सुडोकू चेक। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम
जो कि हमने आपको पिछले सेक्शन में दिखाया। तो जो भी हमारा प्रोग्राम जब पूरा ग्रिड फाइनल कर लेता है एक बार, जो भी से अपडेटेड ग्रिड आ जाता है आफ्टर फिलिंग ईच वैल्यू, क्योंकि जब भी हम एक वैल्यू फिल करते हैं तो हम उसे वापस पास करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको पास करें तो एक सबसे पहले क्या चेक करेगा, हमने एक, क्योंकि हम हॉरिजेंटली चेक करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था चेक करने का तरीका, हॉरिजेंटली चेक करेंगे, वर्टिकल चेक करेंगे उस पूरे उसमें, फिर ईच रो हम चेक करेंगे, ईच कॉलम हम चेक करेंगे, और फिर ईच क्यूब चेक करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के लिए सुडोकू HOR हॉरिजेंटल, ठीक है, उसको हमने पहले एक वेरिएबल ले लिया 0। अब हम क्या करेंगे, फॉर h इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ग्रिड फाइनल, ठीक है। तो हमारा ग्रिड क्या रहेगा, हमारा ग्रिड ऐसा ही रहेगा, दिस इज आवर ग्रिड, राइट, जिसका 0 इंडेक्स पे ये आइटम है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पे, 3 पे, ये नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, हर इंडेक्स पे एक लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, h इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ग्रिड फाइनल, तो हमें पता है इसकी लेंथ 9 है, तो 0 to 8 चलेगा। रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर करेंगे, अब रिजल्ट के अंदर हम, क्योंकि हम ईच रो को इसमें पास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो अब सिंपली हम बस क्या करेंगे, हम हर रो को सुडोकू वैल्यू चेक, जो ऊपर फंक्शन था उसमें पास करते चले जाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो उसमें स्टोर कर लेंगे। तो इफ रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू, जैसे ही एक रो पास होगी रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट ट्रू है तो हम इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, और अगर फेल है तो सिंपल सुडोकू आउट को जीरो कर देंगे, वापस से रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर सब सारे के सारे ट्रू होंगे तो 9 टाइम्स ट्रू आएगा, तो सुडोकू ओरिजिनल की वैल्यू 9 हो जाएगी। सेम वे जब हम कॉलम चेक करेंगे तो कॉलम हमारे 9 कॉलम्स होंगे ऐसे ऐसे करके, तो अगर हर कॉलम की वैल्यू करेक्ट है तो हमारे पास 9 टाइम्स सुडोकू वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे हमने, क्योंकि कॉलम वर्टिकल होता है तो हमने वर्टिकल 0 लिया है। अब हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो कॉलम को ट्रैवर्स करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, बट लॉजिक सेम है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर वी इन रेंज, वी फॉर वर्टिकल, ओके, जो हमारा ग्रिड है उसी में हम ट्रैवर्स करेंगे, तो 0 to 8 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम लेंगे, तो इसके अंदर हमें नेस्टेड फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ईच रो में, फिर हर रो के अंदर कॉलम करेंगे, तो क्या करेंगे, फॉर k इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ग्रिड फाइनल, तो हमें पता है नो बाई नो का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 0 8 से चलेगा, यहाँ से भी 0 8 से चलेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक लिस्ट लिया है कॉलम, क्योंकि हमें हर रो का फर्स्ट आइटम लेना पड़ेगा, ठीक है। जब हम फर्स्ट रो लेंगे, हर रो का फर्स्ट आइटम लेते चले जाएंगे, जब सेकंड कॉलम लेंगे तो हर रो का सेकंड आइटम लेते चले जाएंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें हर कॉलम का वैल्यू नहीं मिलता चला जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, कॉलम डॉट अपेंड ग्रिड फाइनल, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 0, v की वैल्यू क्या है 0 0 0, तो फर्स्ट आइटम आ गया, करेक्ट। अभी हमारा जो k है ये 0 to 8 चलेगा, पहले ये लूप चलेगा फिर ये लूप चलेगा, तो जो फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है उसमें इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, करेक्ट। तो और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, तो 0 0 0 1, सॉरी 0 0 1 0 1 2 0 3 0 4 0, राइट। तो हमारी जो फर्स्ट रो है, करेक्ट, ये हमेशा अभी पहले लूप के लिए हमेशा 0 रहेगी, तो मतलब ये हमारा फर्स्ट जो आइटम है। अभी अब इसको इससे समझते हैं, देखिए ये हमारा ग्रिड है, करेक्ट, ये हमारी 0 रो है और ये हमारा 0 कॉलम है, तो 0 0 वैल्यू क्या हुई, ये हुई। अब हमने आपको पहले बताया था रो की वैल्यू फर्स्ट उसमें सेम रहेगी, कॉलम की इंक्रीज होती रहेगी, करेक्ट। तो k की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, v की वैल्यू सेम रहेगी। मैं फिर से दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको समझ में आ गया तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। आई हैव अ हैबिट टू एक्सप्लेन इट मोर एक्यूरेटली और मोर इन डिटेल। तो अभी मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये जो आपका है v इज फॉर द रो, ठीक है, जो हम रो ले रहे हैं, अब k इज फॉर द कॉलम। तो जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। अब जब ये लूप चलेगा तो फिर से पहले फॉर लूप कंप्लीट होगा, तो अब की बार k की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। इसी तरह जब तक 0 to 8 कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये इंक्रीज नहीं होगा। एक बार 0 to 8 कंप्लीट हो जाएगा फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये 0 to 8 चलेगा 1 के लिए, फिर 0 to 8 चलेगा 2 के लिए, इस तरह से। तो पहली बार क्या होगा, 0 0 1 0 2 0 3 0, इस तरह से 8 करते हुए, तो पहला जो कॉलम है इसकी वैल्यू आ जाएगी,
इसके बाद जब वो इंक्रीज होएगा 0 से 1 आ जाएगा, तो 0 1, ये 0 रो है और इसका फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ये है, फिर 1 1, ठीक है। तो 1 1 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट इंडेक्स, फिर 2 1, ये थर्ड रो आ जाएगी, इंडेक्स 2 है और इसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सारे कॉलम्स लेते चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसके बाद जब इस तरह से करते चले जाएंगे, उसके बाद हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, रिजल्ट को सुडोकू वैल्यू चेक में सही अपना कॉलम को पास कर देना है, वहां से रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर सारे कॉलम्स की वैल्यू करेक्ट है तो हमें 9 टाइम्स आपका ट्रू मिल जाएगा, तो सुडोकू वर्टिकल की वैल्यू भी 9 हो जाएगी। तो हमारा कॉलम भी वेरीफाई हो गया, रो भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हमारे क्यूब पर। सो दोस्तों, क्यूब कंटेंट जो है अपना, मतलब जो क्यूब वेरिफिकेशन है हमारा, जो सुडोकू है, करेक्ट, इस सुडोकू में हमारे 9 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ईच क्यूब में जो कंटेंट है उसको कलेक्ट करके और फिर से वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसका 2 स्टेप्स है। तो हमने हॉरिजेंटल समझा, वर्टिकल समझा, अब हम क्यूब समझ रहे हैं। तो 9 क्यूब्स का, हर क्यूब का डेटा लेना और फिर उसको वेरिफिकेशन, तो 2 स्टेप रहेंगे। तो पहला स्टेप समझते हैं कि डेटा कैसे लेंगे। तो दोस्तों पहले हम स्ट्रक्चर फिर से एक बार बना लेते हैं, प्लीज़ बियर विद माय ड्राइंग। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्या, एक्चुअली हमें ये चीज़ समझनी होगी पहले कि जब हमारी क्यूब्स हैं तो हर क्यूब का एक स्पेसिफिक रोज़ है, राइट, दीज आर द रोज़, और कॉलम्स हैं। तो अगर हमें पहला लेना है, ठीक है, दिस वन, वी वांट टू टेक दिस क्यूब, इस तरह से हम 9 क्यूब लेते चले जाएंगे। 3 क्यूब्स लेंगे तो उसमें रोज सेम रहेंगी, कॉलम्स वेरी होते चले जाएंगे, करेक्ट। तो हम इसको कैसे लेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हमने 2 स्पेसिफिक चीज़ें बनाई हैं। वन इज कॉल एंड वन इज गेट कॉलम रेंज, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, हमें रो देता है, ठीक है, हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारी क्यूब है, उसके रोज़ क्या है। तो हमने क्या किया, जैसे ये 3 है तो इसको हमने एक ग्रुप कर लिया, इसको एक ग्रुप कर लिया, इसको एक ग्रुप कर लिया। तो ये 1 ग्रुप हो गया, ये 2nd ग्रुप हो गया, 3rd ग्रुप हो गया, और तीनों को वैल्यू साइन कर दी। क्या वैल्यू साइन कर दी, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलम है, ये जो हमारा फंक्शन रहेगा क्यूब रो कॉल, मैं इसका प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा, बस जस्ट क्विकली आपको एक थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। तो जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये इस जो भी हमारे क्यूब्स हैं, ये हमें सेक्शन बताएगा। तो अगर हमारा जो क्यूब है इन किसी भी रोज, मतलब ये पहले, दूसरे, तीसरे के लिए 0 देगा, इसके लिए 1 देगा, इसके लिए 2 देगा, ठीक है। ये जो है ये इंडेक्स रेंज बताता है, दीज आर द इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मान लीजिए हमारा ये वाला क्यूब है, तो इस क्यूब की इंडेक्स रेंज क्या रहेगी, 0 1 2, करेक्ट, दिस इज अ कॉलम रेंज एंड दिस इज अ रो रेंज, 0 1 2, ठीक है। तो जब फर्स्ट क्यूब के लिए जाएंगे तो ये हमें देगा, सेकंड क्यूब के लिए जाएंगे तो रो इंडेक्स क्या रहेगी, 0 1 2, राइट, क्योंकि सेम रो है, और इंडेक्स रेंज क्या हो जाएगी, 3 4 5, तो इसके लिए हमें 3 4 5 देगा। इस वाले के लिए क्या देगा, इसके लिए रो वही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारी रोज क्या रहेंगी, 3 4 5 रहेगी, और ये चेंज होती रहेंगी, राइट। तो इस तरीके से हमें ये इंडेक्स मिल जाएंगी, और जब हमें इंडेक्स मिल जाएगी तो ये एक्चुअली क्या हो गया, 3/2 का ग्रिड हो गया, करेक्ट। तो इसमें हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, और जब इस ग्रिड में ट्रैवर्स करेंगे तो हमारी हर उसकी वैल्यू आती रहेगी। तो बेसिकली हम हर एक क्यूब का इंडेक्स का ग्रिड बनाएंगे और फिर उस ग्रिड में ट्रैवर्स करके उसकी वैल्यू ले लेंगे, और एक बार वैल्यू मिल जाएगी तो सिंपल ही है। आपने अभी देखा ही लास्ट सेक्शन में, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वैल्यूज़ निकाला है, वो कैसे निकला है। तो एक बार आपको इंडेक्स मिल गया, इसको आपने ट्रैवर्स करेंगे तो 9 वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट, सॉरी 0 तो होता ही नहीं है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बस फिर उसको वैसे ही हम वेरीफाई करेंगे। टोटल 9 होनी चाहिए, टोटल सम 45 होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम वेरिफिकेशन करने जाएंगे वो सेम रहेगा जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए किया है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्यूब को की जो वैल्यूज़ है उसको कलेक्ट करने का लॉजिक जो है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसको क्विकली उस पर देख लेते हैं प्रैक्टिकली। दोस्तों ये हमारा जो सेक्शन है ये है हमारा क्यूब का कंटेंट लेकर उसका वैल्यू वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो जैसा हम एक लिस्ट लेंगे कॉल रिजल्ट जो एम्प्टी लिस्ट है, उसके हम अंदर रिजल्ट स्टोर करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वेरिफिकेशन के बाद। कॉल इंडेक्स जो है ये हमने 3 आइटम्स लिए हैं। अभी क्यों लिए हैं, जब मैं आपको थ्योरेटिकली जो अभी समझाया था जस्ट लास्ट सेक्शन में, हमने क्या किया है रोज को 3 ग्रुप्स में बांट लिया है। करेक्ट, एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारा है राइट, तो ये जो एक सेक्शन है ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। ठीक है, क्यों हमने ग्रुप किया है, क्योंकि जब ये 3 क्यूब्स हम लेंगे तो इसमें रोज सेम आएंगी, सिर्फ कॉलम वैल्यूज चेंज होंगे। सेम वे हमने कॉलम्स को भी 3 ग्रुप में करेंगे। जब हम ये वाला कॉलम में रहेंगे तो हमारी रोज चेंज होंगी पर कॉलम सेम रहेंगे। सेम वे यहाँ पर है, यहाँ पर कॉलम 3 4 5 ही रहेगी इंडेक्स, लेकिन रोज की इंडेक्स चेंज होती रहेगी। तो इसीलिए हम रोज को और ग्रुप कॉलम्स को ग्रुप में बांट लिया है, उसको 3 हमने ग्रुप्स में कर लिया है। अब हमने ग्रुप में करने के लिए वैल्यू देने के लिए हमने क्या किया है, जो मिडिल वाली आपकी रो है, मिडिल वाला कॉलम है, उसकी वैल्यू ले ली है। तो ये जो सेक्शन है, ठीक है, इसमें रो 1 रहेगी। इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो 1 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स एंड ये 7 इंडेक्स। सेम वे जो आपके कॉलम है 1 इंडेक्स 4 इंडेक्स एंड 7 इंडेक्स। ठीक है, आइए अब इसको हम क्यूब का डेटा कैसे लेते हैं। हमने क्या किया है कि आइटम जो है 147 लिया है। नाउ रेंज 1 to 8 क्यूब हमें 1 से 7 तक ट्रेवर्स करना है। ओके, तो 1 से 7 तक ट्रेवर्स करने के लिए हमने टोटल वैल्यूज ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक कंडीशन लगा देंगे, जो हमारी वैल्यू है अगर वो मॉड्यूल 3 = 1 है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा इजी रहेगा कि हर बार वैल्यूज क्या आएंगी। और जब यहाँ पर इसको इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पॉइंट रिजल्ट है मेरे पास। तो अभी इस पर आते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्चुअली अगर आप देखें पुराने वाले सेक्शंस तो हमने यहाँ पर हर वैल्यू के लिए ट्रैवर्स किया है और तब उसको वैल्यू को अपेंड करते चले गए। यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक ही लाइन में सब कुछ हम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। गेट कॉल रिजल्ट, ये हमने एम्प्टी लिस्ट ली थी। इसके अंदर जो रिजल्ट हमारा सुडोकू वैल्यू चेक जो फंक्शन है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है राइट, उसको हम इसमें अपेंड करते रहेंगे। तो ऑल 9 क्यूब्स के लिए रिजल्ट इसमें अपेंड होता रहेगा। अब उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सुडोकू वैल्यू चेक के अंदर हम क्या पास करते हैं, हम वैल्यूज पास करते हैं। करेक्ट, वैल्यूज कैसे पास करेंगे, गेट क्यूब कंटेंट से। गेट क्यूब कंटेंट फंक्शन क्या करता है, गेट क्यूब कंटेंट फंक्शन हमसे 3x3 का एक मैट्रिक्स लेता है, क्योंकि क्यूब 3x3 की रहेगी। क्यूब का इंडेक्स का मैट्रिक्स लेता है, इंडेक्स का मैट्रिक्स यहाँ से आएगा और फिर उसमें एक हम ग्रिड को पास करते हैं। तो फिर क्या होता है, ये फंक्शन ये इंडेक्स को लेके, ये 3x3 के एक इंडेक्स के ग्रिड को लेके जो हमारे पास एक्चुअल में सुडोकू का ग्रिड है उसको रेफर करता है और उस इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो क्विकली हमने 3x3 का इंडेक्स लिया, ग्रिड और इंडेक्स को हमने पास कर दिया गेट क्यूब कंटेंट में, उसने वैल्यूज दे दिया, वैल्यूज को सुडोकू चेक फंक्शन ने चेक किया और रिजल्ट जो है उसको उसमें अपेंड होता रहा। हम ऐसे 9 के 9 क्यूब्स को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ गेट क्यूब रो कॉल कैसे काम करता है और फिर गेट क्यूब कंटेंट कैसे काम करता है। दोस्तों ये चलेगा कैसे, आइटम 147 है, करेक्ट, वैल्यू 18 है। तो अभी हम एक बार फिर से उसको देखते हैं, इंडेक्स को और सुडोकू को। तो जब हम पास कर रहे हैं फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये रो है, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या पास होगा, ये आइटम है 1। ठीक है, इस आइटम के लिए 1 to 7 ट्रैवर्स होगा। 1 मॉड्यूल 3 = 1 ही होता है, तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 1 and 1। ओके, अब यहाँ पर क्या जाएगा, गेट क्यूब कंटेंट के अंदर क्यूब रो 1 क्यूब रो केवल 1। ठीक है, दोनों में वैल्यू 1 1 पास होगी।
हमने आपको बताया था कि हमने तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड किया है रोज को कॉलम्स को, तो दैट इज क्यूब रो कॉलम। तो हमने क्या किया, अगर जो वैल्यू इसमें पास की गई है वो वैल्यू 3 तक है तो 0, 3, 4, 5 है तो 1 एंड उससे ज्यादा है तो 2। तो बेसिकली एक ग्रुप के लिए 0 रिटर्न कर रहा है, एक ग्रुप के लिए 1 रिटर्न कर रहा है और थर्ड ग्रुप के लिए 2 रिटर्न कर रहा है। ये हमने ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं, करेक्ट। तो जब हम ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं तो इनकी वैल्यू 0, 1, 2 डिसाइड की है, 0, 1, 2 डिसाइड किया है। इसको जब हम पास करते हैं तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 1, 1, ठीक है। अभी देखिए मैंने रिजल्ट भी इसका प्रिंट करके रखा है, अभी देखिए मैंने रिजल्ट भी इसका प्रिंट करके रखा है। ये हमारा सुडोकू है और ये जब वैल्यू हम पास कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आएगी 1, 1, सेकंड टाइम रहेगी 1, 4, थर्ड टाइम रहेगी 1, 7, ठीक है। तो जब हम 1 पास करते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी 0, ये भी 0, क्यूब रो कॉल। तो अगर 3 से लेस है तो 0 रिटर्न होगा, 3, 4, 5 है, सेकंड ग्रुप है तो 1 होगा, ठीक है। 0, 1, 2 है, राइट। 3 से लेस है तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, इसकी वैल्यू हमने 0 रखी है। फिर सेकंड ग्रुप 3, 4, 5 है, ये 3 से बराबर है, करेक्ट, हमने सही कंडीशन दी है ये, तो ये 1 रिटर्न करेगा। सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया। अब जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में फिर हम इंडेक्सेस लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 0, 0 पास किया है, अब ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब 1 पास किया, यहाँ पे वैल्यू 1 पास हुई तो हमें वैल्यू आई 0, ठीक है, कि फर्स्ट ग्रुप में पढ़ रहा है, फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू है 0। अब गेट क्यूब कंटेंट 0, 0 और ग्रेड। अब गेट क्यूब कंटेंट क्या करता है, देखिए गेट क्यूब कंटेंट में जब आपने वैल्यू पास करी 0, 0 और ग्रेड, तो सबसे पहले ग्रेड अब क्या करेगा, ये वैल्यूज लेगा और इसको पता करेगा कि ये फर्स्ट क्यूब के लिए क्या क्या इंडेक्सेस है, इंडेक्स का ग्रेड 3/3 का। तो उसके लिए फंक्शन यूज हुआ गेट रो कॉल रेंज, रो और कॉलम की रेंज क्या है। तो अगर n जो हमने पास किया, वैल्यू जो पास की 0 है तो 0, 1, 2 आएगा, 1 है तो 3, 4, 5 आएगा, 2 है तो 6, 7, 8 इंडेक्स आएगा। अब हमें क्या वैल्यू है 0, 0, तो इंडेक्स क्या आएगी 0, 1, 2, 0, 1, 2। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्यूब की इंडेक्स क्या रहेगी 0, 1, 2, करेक्ट, और इसकी क्या रहेगी 0, 1, 2। अब जब ये और ये आपको मिल गया तो आप इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ट्रैवर्स कैसे करेंगे, फॉर आइटम, ठीक है, फॉर रो वैल्यू इन रो, फॉर कॉलम वैल्यू इन कॉलम। नेक्स्ट एक फॉर लूप है, तो पहले रो वाइज चलेंगे और फिर कॉलम की वैल्यू मिलते चले जाएंगे। तो इसमें वैल्यू क्या है 0, 1, 2, ये रिटर्न होगी, इसमें वैल्यू है 0, 1, 2, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम ट्रैवर्स करेंगे तो फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू 0 है, तो 0 ग्रेड का 0, 0 फर्स्ट आइटम आ गया। देन ये 0 रहेगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 0, 1, तो रो की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 1, रो की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 3। तो 0 रो का 1, 2, 0, 1, 2 तीनों वैल्यूज आ गई। अब रो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, यहाँ पर फिर से फॉर लूप चलेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। अब कॉलम की वैल्यू क्या है 0, तो अब रो फर्स्ट हो गई है तो इंडेक्स 0 है, रो फर्स्ट इंडेक्स 0, तो 1, 0, 1, 1, 1, 2, फिर 2, 0, 2, 1, 2, 2। इस तरह से इस क्यूब की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। क्यूब कंटेंट के अंदर हमने किया और फिर इसको हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही सुडोकू वैल्यू के अंदर चेक करेंगे, इसके मैंने पिछले उसमें आपको बताया ये सिंपली वैल्यूज लेता है और वैल्यू को ट्रैवर्स करके प्लस करते चला जाता है और चेक करता है कि एक ही बार आया गया, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ट्रू रिटर्न करता है और ना फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अब तो ये एक बार हुआ, जब आप सेकंड टाइम जाएंगे तो ये भी नेक्स्ट हो गया सेकंड आइटम। अब क्या है, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1, 1 के लिए हुआ था, 2 के लिए होगा, 2 मॉड्यूल 3 नहीं आएगा, 1 3 के लिए नहीं आएगा, 4 के लिए आएगा, 4 मॉड्यूल 3 इज 1, ठीक है। अब क्या होगा, अभी आइटम की वैल्यू 1 ही है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, अब 1, 4 हो गया है, ये देखिए सेकंड टाइम 1, 4 हो गया है। अब 1 के लिए क्या रिटर्न किया था हमारे रो कॉल वैल्यू ने, रो कॉल वैल्यू फंक्शन ने 1 के लिए क्या ग्रुप रिटर्न किया था 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड आइटम क्या है 4, ये जो है ये 4 है, 4 के लिए क्या ग्रुप रिटर्न किया है 1, ठीक है। तो हमारा चेंज हो जाएगा वैल्यू, अब 1 ये ग्रुप हो गया 0 एंड 1, करेक्ट। जब ये ग्रुप पास होगा यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए हमने 0 और रो और कॉलम है ना, रो के लिए 0 पास होगा, कॉलम के लिए 1 पास होगा,
तो अब क्या होगा, 0 के लिए 0 1 2 रहेगा और 1 के लिए 3 4 5 रहेगा। अब आपका 3/2 का इंडेक्स क्या हो गया, तो अब आपका 3/3 फिर ट्रैवर्स होगा, ठीक है, इन 3 आइटम के लिए ये 3 आइटम, तो 3/3, ठीक है। अब क्या होगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइम रो 0 रहेगी, वैल्यू 3 रहेगी कॉलम की, रो 0 है, कॉलम की वैल्यू 3 है, ये है, ठीक है। फिर रो 0 है, कॉलम की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू हो गई। रो 0 है, कॉलम की वैल्यू 5 है, रो 0 है, कॉलम की वैल्यू 5 है, तो ये तीनों आइटम हो गए। अब रो इंक्रीज हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर 3 4 5 के लिए ट्रेवर्स होगा, फिर फिर 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी ना, फिर ये तीनों आइटम के लिए होगा, तीनों आइटम आ जाएंगे। इस तरीके से सीक्वेंस चलता हुआ ऑल 9 क्यूब्स की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। फिर 4 1 4 1, तो आप जब लूप को खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, या डिबगिंग मोड में चला के देखेंगे या खुद कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कैसे ट्रैवर्स हो रहा है। इस तरीके से सारे क्यूब्स ट्रैवर्स होते चले जाएंगे, ये वैल्यू पास होती चली जाएगी, रिजल्ट आता चला जाएगा। तो हमें टोटल 9 टाइम्स ट्रू मिलना चाहिए। अब नाउ चेकिंग इफ ऑल 9 क्यूब, ठीक है, रिजल्ट इज ट्रू। तो इफ अगर हम सारे ट्रू है तो फॉल्स हो गए नहीं, तो इफ फॉल्स नॉट इन कॉल रिजल्ट एंड लेंथ है इसका 9 है, दैट मींस सुडोकू क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे रोज चेक कर लिए, सारे कॉलम चेक कर लिए, सारे क्यूब चेक कर लिया, सबका सम 45 है और सब में एक ही आइटम एक बार आया। तो अब क्या होगा, इफ सुडोकू क्यूब इज 1, सुडोकू 9 इज हॉरिजॉन्टल इज 9, सुडोकू वर्टिकल इज 9, तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन था सुडोकू चेक, ये हॉरिजॉन्टली चेक कर लिया, वर्टिकल चेक कर लिया, क्यूब भी चेक कर लिया और सब कुछ सही है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, ट्रू रिटर्न कर देगा। इस तरीके से हमारा जो सुडोकू वेरिफिकेशन है वो ट्रू हो गया। दिस इज हाउ वी अचीव इट। Now we have come to the last part of our video. So here is the heart of the program, the main loop which is calling all the functions and putting the values into the grid और फिर वो ग्रिड को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, रिजल्ट एंड फेल वैल्यू। तो रिजल्ट इज फॉल्स और ट्रू, हमारा हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो इनिशियली इसको सेट करेंगे फॉल्स पर। फेल वैल्यू जस्ट हमने काउंटर के लिए लिया है, अदरवाइज का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो नाउ व्हाइल लूप विल स्टार्ट, जब तक रिजल्ट ट्रू नहीं होता है वी विल कंटिन्यू द लूप, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो रिजल्ट है सुडोकू चेक, जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में समझा है, वो हमें ट्रू रिजल्ट देना चाहिए, तभी हमारा सुडोकू कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ग्रिड। हमारा जो ग्रिड है, ग्रिड का अपना ग्रिड जो ये है हमारा सुडोकू का, ये इसका लेंथ 9 है, क्योंकि हमारे पास 9 आइटम्स है, 9 रोज हैं, करेक्ट। तो अभी सबसे देखो दोस्तों, उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम हर देखिए दिस इज फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ग्रिड, तो ये हर रो के लिए 9 रोज है तो 9 टाइम्स चलेगा, तो ईच रो के लिए एग्जीक्यूट होगा, 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो हम हर रो में सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहां कहां पर वैल्यूज फिल की जा सकती हैं, वो इंडेक्सेस क्या हैं, फिर उस इंडेक्स पर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, दैट इज अ वन पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पे जहां पर वैल्यूज आ सकती हैं, उस इंडेक्स पे उस कॉलम में क्या क्या वैल्यूज हैं, उस क्यूब में क्या क्या वैल्यूज हैं, उसको चेक करेंगे। और फिर थर्ड हम चेक करेंगे कि अब हमें जो वैल्यू फिल करनी है वो वैल्यू ना तो कॉलम में कहीं होनी चाहिए, ना क्यूब में कहीं होनी चाहिए, ना रो में कहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई वैल्यू हमें मिलती है तो हम उसे पास कर देंगे, ठीक है। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे, डोंट वरी। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक रो इंडेक्स वेरिएबल लिया, इसमें हमने पॉसिबल इंडेक्स फंक्शन को कॉल किया। पॉसिबल इंडेक्स फंक्शन हमने इसी वीडियो के इनिशियल सेक्शंस में समझाया है, आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल हम एक क्या कहते हैं, रो पास करते हैं। तो यहाँ पे भी रो 0 है, राइट, 9 है तो 0 to 8 तक एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज द फर्स्ट रो हमने पास की। जैसे हम इसमें पास करेंगे, बता देगा कि इस रो में किस किस इंडेक्स पे हमें वैल्यू फिल करनी है। तो इंडेक्स फॉर फिलिंग द वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, हम ग्रिड बना रहे थे, जहां जहां पे हमें वैल्यू फिल करनी है वहां पे हमने ग्रिड में 0 लिया है। तो इससे जहां जहां पे भी रो में 0 मिलेगा वो सारी इंडेक्स ये उठा लेगा और रो इंडेक्स में एंटर कर देगा, तो वो इंडेक्सेस आ जाएंगे। अब हम करेंगे रो पॉसिबल वैल्यूज। अब इस रो में इन पर्टिकुलर इंडेक्स पे
क्या क्या पॉसिबल इस पर्टिकुलर रो में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो पॉसिबल वैल्यू के लिए फंक्शन हमने बनाया था, इसमें हम सिंपल रो पास करेंगे और ग्रिड पास कर देंगे। तो जैसे हम रो पास करेंगे वो चेक करेगा कि इस रो में 1 to 10 के बीच में कौन कौन सा आइटम नहीं है, ठीक है। तो वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको एक बार एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, साथ साथ में आपको दिखता भी रहेगा। तो ये हमारा सुडोकू है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जहां जहां पे वैल्यू 0 है वहां पर ब्लैंक है। तो फर्स्ट रो हम प्रोसेस कर रहे हैं। फर्स्ट रो में क्या पॉसिबल इंडेक्स हो सकती है? 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 2 होगी, 3 होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी और 6 होगी। सो इंडेक्स फॉर फिलिंग द वैल्यूज आर 2 3 5 6, करेक्ट। अब इन 2 3 5 6 में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज फिलअप की जा सकती है जो 1 to 10 के बीच में नहीं है। सो 1 to 10 के बीच में क्या क्या नहीं है? 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है। तो 1 2 3 9, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, करेक्ट। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। और वो पॉसिबल वैल्यूज को हम इसके अंदर डाल देंगे रो पॉसिबल वैल्यू के लिए, और एक हम एक वेरिएबल ले लेंगे फाइनल पॉसिबल वैल्यू। तो जो मैं सबसे फाइनल जो हमारी वैल्यू होगी जो हम प्लेस करेंगे रो में वो इसमें डालेंगे। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये नेटेड फॉर लूप है, तो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। तो इस रो के लिए अब हम प्रोसेस करेंगे। तो इस फर्स्ट रो में हमने निकाल लिया किस इंडेक्स पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। अब हम चेक करेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, क्योंकि ये तो हमारी इसमें तो हमारी इंडेक्स आ गई। इंडेक्स क्या आई? 2 3 5 6। तो ईच इंडेक्स के लिए हम चेक करेंगे, इस इंडेक्स पे करेंगे, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे और इस पे करेंगे। हर इंडेक्स पे चेक करेंगे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, करेक्ट। तो पहले हम देखेंगे आइटम इन रो इंडेक्स। जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट आइटम इज 2। तो इस सेकंड इंडेक्स पे क्या क्या वैल्यूज हैं कॉलम के अंदर। क्यों? जब हम वैल्यू फिल करते हैं यहाँ पर, तो वो वैल्यू ना तो इस रो में कहीं होनी चाहिए, ना इस कॉलम में कहीं होनी चाहिए और ना इस क्यूब में कहीं होनी चाहिए। सेम वे जब हम यहाँ फिल करेंगे तो ना इस रो में कहीं होनी चाहिए, ना इस कॉलम में कहीं होनी चाहिए और ना इस क्यूब में कहीं होनी चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ फिलिंग द सुडोकू। जब हम इसके लिए चेक कर रहे हैं तो पहले इसकी कॉलम में देखेंगे क्या क्या वैल्यूज हैं वो सब उठा लेंगे, फिर इस क्यूब में क्या क्या वैल्यूज हैं वो सब उठा लेंगे। तो वो सब हम इस इंडेक्स के यूज करके करेंगे, ठीक है। तो फॉर आइटम इन रो इंडेक्स, तो कॉलम वैल्यू, तो हमारा कॉल वैल्यू फंक्शन है जो हम क्या कहते हैं अपना कॉलम देते हैं, कॉलम का इंडेक्स देते हैं और ग्रेड पास करते हैं। तो उसकी क्या क्या वैल्यूज है वो सब रिटर्न कर देता है। ये भी मैंने पिछले सेक्शन में समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईच सेक्शन का क्या टाइमिंग है, कहाँ पर क्या समझाया है वो भी दिया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। कहीं पे आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में हमें लिख के बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। अभी तो हमने प्रिंट कर लेंगे। फिर क्यूब में क्या क्या वैल्यूज हैं, गेट क्यूब कंटेंट, दिस इज अ फंक्शन, ये भी मैंने समझाया है। इसमें भी हम रो और कॉलम दोनों पास करेंगे। तो रो इज 0 एंड कॉलम इज आइटम 2 और गेट पास कर देंगे तो वैल्यूज पास कर देगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसको। जब हमने ये आइटम्स, ये इंडेक्सेस थी 2 3 5 6, इसमें ये पॉसिबल वैल्यूज थी। इस रो में क्या क्या पॉसिबल वैल्यू थी? 1 2 3 9, ठीक है। अब हमने देखा इस कॉलम में क्या क्या वैल्यूज हैं, तो जो वैल्यू नहीं है उसको 0 से लेंगे। तो 0 6 2 9 0 8 0 0, करेक्ट। इस क्यूब में क्या वैल्यू है? 5 4 0 3 0 6 0 9 2, 5 4 0 3 0 6 0 9 2, करेक्ट। तो ये हमने सारी वैल्यूज ले ली है। हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, किसमें? रॉ पॉसिबल वैल्यू। रॉ पॉसिबल वैल्यू क्या था? ये था। इस रो में क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। अब ये वैल्यूज को हम चेक करेंगे। हमें ऐसी वैल्यू चेक करनी है जो इसमें तो हो लेकिन ना इसमें हो ना इसमें हो, ठीक है। तभी तो हमें एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगी। क्योंकि अगर हम 2 यहाँ पे फिलअप करेंगे मान लीजिए, और 2 अगर यहाँ पे पहले से फिलअप है तो नहीं कर सकते हैं, या इस क्यूब में पहले से आ रहा है तो भी फिलअप नहीं कर सकते हैं। हमें तो ऐसी वैल्यू चाहिए जो ना कॉलम में आती हो ना क्यूब में आती हो, ठीक है। और ये पॉसिबल वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट देखा, फर्स्ट नहीं, करेक्ट। तो हमारी एक वैल्यू होगी। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, एक में है तो भी हम नहीं ले सकते, दोनों में तो भी नहीं ले सकते, एक में तो भी नहीं ले सकते, किसी में भी नहीं होना चाहिए। 9 इसमें भी है, इसमें भी है। वैल्यूज इस तरीके से पॉसिबल वैल्यू में जो भी आइटम्स है हर एक वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू कोई वैल्यू में भी नहीं है और फिर ये वैल्यू क्यूब वैल्यू में भी नहीं है, तो फाइनल पॉसिबल वैल्यू जो हमने लिया था, लिख ली थी, अंदर ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम हर बार एक एक मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज है उसको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। देखेंगे
कि हमारा जो वैल्यू, हमें आपको क्या बताया, हमेशा एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे 1 और 2 वैल्यूज आई तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, यहाँ पे 1 डाले तो हमें सिर्फ एक ऐसा केस चाहिए जहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू है। फॉर्चुनेटली हमारे पहले इसमें राउंड में मिल गई थी, जाना पड़ता है, स्कैन पड़ता है, स्कैन कर लेंगे, फिर जब मैं पूरा एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अगर पॉसिबल वैल्यूज ओनली 1 है, ठीक है, लेंथ, इसकी लेंथ 1 है, तो हम क्या करेंगे, रूट वैल्यू पे इंक्रीज करेंगे। अब ग्रिड आइटम है, मतलब ये इंडेक्स है, ठीक है, रोज आया है और जो भी आइटम पे ये वैल्यू आई, ठीक है, ये नेस्टेड लूप है, हर रो के लिए चल रहा है और उस रो के अंदर जो जो इंडेक्सेस है उसके लिए चल रहा है। तो हमें नहीं पता है किसके लिए है, अभी तो हमने फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया तो हमें पता है इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो ग्रिड का तो 0 रो का सेकंड इंडेक्स पर फाइनल वैल्यू का फर्स्ट आइटम रिप्लेस कर देंगे, 0 रो का सेकंड इंडेक्स पे 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे है ग्रिड को प्रिंट करने का उसको कॉल कर लेंगे, और ये बीच में हमने टाइमर फंक्शन है ग्रिड को प्रिंट करने का उसको कॉल कर लेंगे, और ये बीच में हमने टाइमर दिया ताकि जब प्रिंट हो तो आपको दिखे। अगर स्लिप नहीं देंगे तो फटाफट एग्जीक्यूट होता रहेगा, आपको थोड़ा समझने मुश्किल होगा कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये सब ऐसे फिल करते रहेंगे, तो ऐसे ही सभी रोज के लिए चेक करता रहेगा ये। और जब एक बार हम एक वैल्यू फिल कर देंगे तो वापस से इसको ब्लैंक कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सभी रोज के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब सब रोज के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम फिर फाइनल रिजल्ट ये वाला, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, अभी इसका वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट फाइनल, उसके अंदर सुडोकू चेक फंक्शन कॉल किया और जो हमारा ग्रिड और फाइनल सब फिल होके आया उसको पास कर दिया। अभी हमें एक रिजल्ट देगा, तो अगर इफ रिजल्ट फाइनल जो है अगर ये ट्रू रिटर्न हुआ है, क्योंकि सुडोकू चेक है तो ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है, तो अगर इसने ट्रू रिटर्न किया है तो प्रिंट सक्सेसफुली सोल्व्ड एंड रिजल्ट की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे। इसके बाद ये वापस व्हाइल लूप में जाएगा, यहाँ पे देखेगा इसकी वैल्यू ट्रू है, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अदरवाइज क्या करेंगे, फिर से हम लूप वैल्यू को, अगर हमारी लूप वैल्यू 0 है दैट मीन्स सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, तो हम फेल वैल्यू बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा एक बार फेल हुआ है, सेकंड टाइम फिर चलेगा, अगली बार जब हम आएंगे तो फेल वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सिर्फ फेल वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। क्यों कर देंगे उसका रीजन बताता हूँ। देखिए सक्सेसफुल हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, फेल हो गया तो हम इसको 2 बार चला रहे हैं। 2 बार क्यों चला रहे हैं, क्योंकि आप जब 2 बार ये पूरा सभी रोज के लिए करेंगे ना, तो जो सिंगल वैल्यूज है सब फिल हो जाएंगे, तो 2 के बाद सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी, और तभी भी अगर सुडोकू सोल्व नहीं हुआ है तो फिर उसको वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि वो सभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं, हम लगातार उसको सुडोकू चेक में भेजते रहेंगे, वो फॉल्स आता रहेगा फिर घूमता रहेगा, तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप से बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में बताया था ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सुडोकू के लिए बनाया है, जो सिंपल कैटेगरी होती है। इसके बाद हम मीडियम और हार्ड कैटेगरी के लिए भी लाएंगे, ठीक है। तो सिंपल कैटेगरी के लिए पॉसिबल है, अगर आपने इसमें मीडियम कैटेगरी का डाला तो फेल हो जाएगा, तो अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। इसलिए हम 2 बार चलाएंगे इसको, फर्स्ट टाइम फेल हुआ तो फेल वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है, और ये फिर से चल जाएगा। सेकंड टाइम भी फेल हुआ तो ये चेक करेगा, ओके फेल वैल्यू इज 2, अभी 2 हो गया है तो हम इसको ओल्ड सिंगल वैल्यू हमने ट्राई कर लिया, फेल हो गया, ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज अगर सक्सेसफुल यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। सिंपल, ये मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल लिए थे, स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड स्टार्ट टाइम, ठीक है, और उसमें सिर्फ डेट टाइम फंक्शन लिया था टाइम कैलकुलेट करने के लिए, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके बता देता था कि इतना टाइम प्रोग्राम ने लिया एग्जीक्यूट करने में। अब एक बार इसको क्विकली जरा हम रन करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछेगा तो इसको हम हटा देते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, तो कमेंट कर देते हैं। देखिए 5 फिल हुआ, अभी प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे। देखिए वैल्यूज फिल हो रही हैं धीरे धीरे। देखिए 5 फिल हुआ अभी। तो सभी रोज को कंटिन्यूसली हर रोज का हर इंडेक्स का वैल्यू को चेक कर रहा है और चेक करके फिल करता जा रहा है।
चेक करना चाहे मैनुअली चेक कर सकते हैं। और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, टोटल टाइम कितना लिया है इसने कंप्लीट होने के लिए। आप मैनुअली चेक करना चाहें तो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ कंप्लीट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर विंडोज़ पावर शेल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर जो प्रिंट दिख रहा है वो कलर्ड है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होता है, कलर्ड प्रिंट नहीं होता है। तो चलिए आपको मैं एक बार कंसोल में या कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, टोटल टाइम टेकन भी दिखा रहा है। तो ये टाइम दोस्तों इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम हर बार ग्रिड को प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट और सिंपल लास्ट प्रिंट करेंगे तो इमीडिएटली विद इन 2-3 सेकंड्स में ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग, प्लीज़ सब्सक्राइबिंग। आपके कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिवर्ट। थैंक यू गाइज।